इस हफ्ते दो नाम सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चित थे। एक था नाम यूपी पुलिस के पोस्टर बॉय एएसपी अनुज चौधरी और दूसरा नाम था जज विभांशु सुधीर, जो कि संभल कोर्ट के सीजीएम थे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ऐसा होता है कि ये जो सीजीएम साहब हैं, इन्होंने एक फैसला सुनाया, यानी इन्होंने एक आदेश दिया यूपी पुलिस को और संभल पुलिस को कि आप एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कीजिए, एफआईआर। एक शिकायत करता है, वो पहुंचा जज के पास और उसने कहा कि मेरे बेटे को गोली लगी और उसमें पुलिस वाले शामिल हैं, जिसमें बाकायदा कोर्ट ने फिर ऑर्डर कर दिया। अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद पुलिस फ्रंट में आ गई अनुज चौधरी के लिए और खुद एसपी ने आकर कहा कि हम इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। और वहीं दूसरी तरफ सीजीएम ने 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करने की मांग की कि एफआईआर दर्ज करे इसमें यूपी पुलिस। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा होने लगी। जो लोग विभांशु सुधीर को जानते नहीं थे, वो लोग भी विभांशु सुधीर के बारे में बात करने लगे कि ये जज कौन है, यूपी पुलिस के खिलाफ इतना सख्त आदेश देने वाला। और कुछ दिन पहले सेम जज ने, यानी विभांशु सुधीर ने एक मामले में और 9 पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था संभल में ही। और वो केस ये था कि एक शख्स पे चोरी का आरोप था कि उसने इस जगह पर चोरी किया है और जो तारीख बताई गई थी उस तारीख पर वो जो बंदा है, जो आरोपी है, वो खुद जेल में था। तो ऐसे में चोरी कैसे करेगा? तो उस केस में भी पुलिस वालों पर एफआईआर के आदेश दिए गए थे। उसके कुछ दिन बाद अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर के आदेश। तो हर जगह चर्चा होने लगी कि भाई कौन है ये जज, और ऐसे धड़ाधड़ आदेश दे रहा है। और इसको लेकर बहुत लोग बोल भी रहे थे कि इस तरह यूपी पुलिस के खिलाफ आदेश करना तो बड़ा डेयरिंग का काम है। और इसी क्रम में सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें शुरू हो गई। और एक तरह से वैसे भी अक्सर हम पुलिस वाले अच्छे डीएम, आईपीएस ऑफिसर सबका नाम जान जाते हैं, वो दिखते हैं। जजेस बड़े कम नज़र आते जब तक वो या तो कोई ऐसा ऑर्डर पास ना करे जो हैरान करने वाला हो, या कोई वो ऐसा कार्य कर दे जिनसे सबकी निगाहें उन पर चली जाए। ऐसे ही थे विभांशु सुधीर। और विभांशु सुधीर की कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं है। जिसके बाद अब ऐसा हुआ कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है और सोशल मीडिया पर अब लिखा जा रहा है कि एक एक्शन का बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ है। वो रिएक्शन क्या है? 9 तारीख को विभांशु सुधीर ने ऑर्डर दिया कि इनके खिलाफ एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। अब कल उनके खिलाफ एक ऑर्डर आता है, ट्रांसफ़र ऑर्डर, और अब उन्हें सीधा संभल से सुल्तानपुर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये ट्रांसफ़र लिस्ट में 14 जजों का नाम था और उसमें विभांशु सुधीर का भी नाम था। तो ये तो रूटीन प्रक्रिया है, हाई कोर्ट बीच बीच में सबका ट्रांसफ़र पोस्टिंग करती रहती है। और विभांशु सुधीर को 6 महीने हो गए थे संभल में। लेकिन अब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। सवाल ये कि इतने कम टाइम पीरियड में, मतलब जो टाइमिंग है, थोड़े दिन पहले सीजीएम जो है वो अनुज चौधरी के खिलाफ आदेश करते हैं। अनुज चौधरी जो है वो पहुंच जाते हैं गोरखपुर टेम्पल, वहाँ भगवान के दर्शन करते हैं और सब लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया पर ये भी लिखा जाना शुरू कर दिया कि सीएम के शरण में चले गए। फिर दूसरी तरफ खुद संभल के एसपी फ्रंट में आते हैं और वो कहते हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, हम इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो ये बहस छिड़ गई। इसमें अखिलेश यादव ने भी बाकायदा ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, एक तरह से कोर्ट की अवमानना है, आप कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हो, तो सरासर अवमानना है। और उसके बाद चर्चा का विषय बन गया था कि क्या इस तरह से कोई ऑफिसर कोर्ट के ऑर्डर को नकार सकता है कि नहीं, हम एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तो ये भी डिस्कशन का विषय बन गया। अब इन जजेस में बहुत सारे जजेस का नाम था, जिसमें जो सीजीएम विभांशु सुधीर है उनकी जगह पे एक और सीजीएम बना दिया गया है, एक दूसरे जज को। उनका नाम है आदित्य सिंह। अब आदित्य सिंह को भी लेकर कई लोगों ने ट्वीट किया है कि जिन्हें जज बनाया गया है वो कौन है। तो पहला एक ट्वीट है, मैं बता रहा हूँ, सौरभ ने ट्वीट किया है। शुरू में ही कहा था चाहे जैसा भी हो अनुज चौधरी को बचा लिया जाएगा, लेकिन खेल इतना खुल्ला होगा ये सोचा नहीं था। पहले एसपी साहब ने कोर्ट के आदेश को अवैध बताकर एफआईआर करने से मना कर दिया, अब तो जिन जज साहब ने एफआईआर करने का आदेश दिया था उनका ही ट्रांसफ़र कर दिया। ये सौरभ थे। पीयूष राय लिखते हैं, विभांशु सुधीर द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन यूपी संभल हु ऑर्डर रजिस्ट्रेशन एफआईआर अगेंस्ट एसपी अनुज चौधरी पुलिसमैन वॉज ट्रांसफर 3rd टाइम इन लेस देन ईयर। मतलब पीयूष राय लिख रहे हैं कि
जिन जज साहब ने ट्रांसफ़र किया है, जिन जज साहब को ट्रांसफ़र किया है, एक साल में उनका 3 ट्रांसफ़र हो चुका है अब तक। फिर आप पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे। ममता त्रिपाठी लिखती है कि आदित्य सिंह के बारे में, जिन्हें अभी संभल के सीजीएम बना दिया गया है। आदित्य सिंह संभल के नए सीजीएम बने। आदित्य सिंह ने ही सिविल जज सीनियर डिवीज़न रहते हुए जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए थे। अच्छा, जब संभल का ये पूरा प्रकरण हुआ था तो वो जो उस टाइम पे जो सर्वे के आदेश थे, वो सर्वे करने का आदेश जो था वो आदित्य सिंह ने दिया था और आदित्य सिंह को अब सीजीएम बना दिया गया है। इसके बाद गोविंद प्रताप सिंह लिखते हैं ये तो होना ही था। इससे पहले राजस्थान में अदानी के खिलाफ फैसला देने वाले जज का ट्रांसफ़र कर दिया गया। दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में सुनवाई कर रहे 2 न्यायाधीश समेत विभिन्न अदालतों में 135 न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र कर दिया गया। और अब संभल हिंसा मामले में सीओ अनुज चौधरी सहित कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर करने के आदेश देने वाले जज का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कई ऐसे और ट्वीट्स हैं। बहुत सारे लोगों ने खुलकर लिखना शुरू कर दिया और खुलकर बोल रहे हैं कि ये आदेश कहीं ना कहीं एक्शन का रिएक्शन है, और ऐसे में अगर ऐसा कुछ होता है तो ये तो एक तरह से जुडिशरी वर्सेस पुलिस हो गई है कि जुडिशरी जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने ऐसे लग रहा है कि घुटने टेक दिया है। क्योंकि ये भले ही आप कह लीजिए कि ये ट्रांसफ़र बहुत रूटीन ट्रांसफ़र है, लेकिन हर कोई इसकी चर्चा इसीलिए कर रहा है टाइमिंग को लेकर, क्योंकि जो टाइमिंग दी गई है, हमेशा आप देखिए किसी भी एक्शन का रिएक्शन, आप कल का नोएडा की खबर देख लीजिए। नोएडा की खबर में वो लड़का गिर जाता है तो लोकेश एम को, जो यहाँ के सीईओ थे नोएडा के, उनको हटा दिया जाता है पद से और उन्हें वेटिंग में डाल दिया जाता है, यानी उन्हें सस्पेंड भी नहीं किया गया है, ना उनके पास कोई पद है। इसी तरह टाइमिंग को लेकर बात हुई कि ये एक्शन का रिएक्शन देखने मिला क्योंकि उन्होंने, जो लोकेश एम है, उन्होंने वहाँ काम नहीं किया। अब यहाँ लोग लिख रहे हैं कि भाई अगर यूपी पुलिस के खिलाफ आप आदेश दोगे तो साफ मैसेज है कि यूपी पुलिस के खिलाफ अगर आप आदेश दे रहे हो तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। और इस तरह की बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये खुद लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। मैंने तो कुछ चुनिंदा जो ट्वीट थे वो उठाए क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स थे, उन सब ट्वीट्स को पढ़ना ईजी नहीं था। अब इस बीच वो पूरा मामला क्या था, वो केस क्या था, उसके बारे में जानते हैं। एक शिकायतकर्ता है, वो अपनी शिकायत लेके संभल के सीजीएम के पास आते हैं और उस शिकायतकर्ता का नाम है यामीन। यामीन बताते हैं कि 6 फरवरी 2025 में कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। आरोप लगाते हैं कि उनका बेटा आलम रस्क, बिस्किट ये सब बेचने निकला था और शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में पुलिस ने उन्हें गोली मार दी। 3 गोली उनके शरीर में लगी, जिसके बाद 2 दिन बेटा घर पे रहा और छुप आसपास के हॉस्पिटल वाले उन्हें एडमिट नहीं कर रहे थे, तो मेरठ ले जाकर बेटे का ऑपरेशन करवाया, गोली निकलवाई बाकायदा। फिर उसके बाद दर दर की ठोकरें खाते रहे, यहाँ वहाँ भागते रहे। उन्होंने एसपी, आईजी, डीआईजी सबको कंप्लेंट लिखी, सबको शिकायत दी कि मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है, लेकिन किसी ने उनकी सुनी नहीं। उसके बाद वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने और कोर्ट ने उनकी सुन ली और इसके बाद जो सीजीएम है उन्होंने एफआईआर के आदेश दे दिए कि अगर उस लड़के को गोली लगी है और पुलिस भी मानती गोली लगी है, पुलिस ये नहीं मान रही थी कि गोली पुलिस की लगी है, पुलिस ये मान रही थी कि गोली लगी है, ये मानते, लेकिन वो जो गोली लगी है 32 बोर की वो पुलिस यूज़ नहीं करती, तो क्या आपसी विवाद में वो गोली लगी होगी, ऐसा पुलिस का कहना था। तो जज साहब का कहना था कि भाई अगर गोली लगी आप मानते हो तो इसमें एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम पे एफआईआर नहीं दर्ज की गई थी। और अगर किसी को गोली लगी है और वो जिंदा है तो वो खुद जिसको आरोपी बताएगा, अगर बताएगा कि मुझे इसने गोली मारी है, तो कंप्लेंट तो उसके खिलाफ होगी। और उसी हिसाब से जो पहली एफआईआर बननी चाहिए थी वो अनुज चौधरी और बाकी पुलिस वालों पे बननी चाहिए थी। इसी को देखते हुए जो जज साहब हैं उन्होंने ऑर्डर किया। अब ऑर्डर के बाद जो संभल के एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, वो खुलकर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि हम इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे क्योंकि इसकी पहले ही जुडिशियल इंक्वायरी जो है हो चुकी है। पूरे जो दंगे का प्रकरण था और जो भी वायलेंस हुआ था संभल में, उसकी जांच पहले ही हो चुकी है। और वहीं जो पीड़ित है पक्ष है, उनका कहना है कि हमारा केस जो है वो अलग है, मेरे बेटे को गोली लगी उसकी जांच तो कहीं भी नहीं हुई है, ना जुडिशियल इंक्वायरी में हुई है। इसको लेकर वो कोर्ट पहुंच गए थे। अब ऐसे में 7 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका था और इस खबर पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी। अखिलेश यादव ने जब इस पर ट्वीट कर दिया था तो ये मामला और गर्मा गया था और बड़ा हो गया था। अब उसके बाद तुरंत ट्रांसफ़र ऑर्डर आना, ये कहीं ना कहीं
एक्शन का रिएक्शन बताया जा रहा। अगर इस तरह के एक्शन के रिएक्शन होते रहे तो खुद सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि कोई दूसरे जज को ये साफ संदेश है, एक तरह से जुडिशरी को साफ संदेश है कि आप अगर यहाँ पुलिस से पंगा लोगे तो पुलिस आप पे भारी पड़ गई। और यहाँ दिख भी रहा है एक तरह से पुलिस जो है वो जुडिशरी पर भारी पड़ गई है। और कहीं ना कहीं इसको कितना भी कहा जाए ये रूटीन ट्रांसफ़र है या रूटीन में किया हुआ ट्रांसफ़र है, आए दिन ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन जो टाइमिंग है वो टाइमिंग अपने आप में बहुत कुछ बता रही है। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।